श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय अष्टम राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 24 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सर्वमेतच्च भगवान पृच्छतो मेनु पूर्वशः तत्त्वतोर्हस्युदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। शब्दार्थ सर्वम ये सब एतत् प्रश्न च न पूछ सकने के कारण भी भगवान हे ऋषि पृच्छतः जिज्ञासुका मैं स्वयं अनुपूर्वशः प्रारंभ से तत्वतः सत्य के अनुसार अर्हसि कृपा करके बताए उदाहर्तुम जैसे आप बताएंगे प्रपन्नाया गिरा हुआ महामुने हे ऋषि। अनुवाद हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। तात्पर्य, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना न अत्यावश्यक है। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य थे क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। महाराज परीक्षित न केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने के उत्सुक है, वरन जो कुछ वे नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक हैं। वरन जो वस्तुतः मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु उसे प्रकाश दे सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलिते कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे प्रवचन के बाद, भागवत कक्षा या कोई भी प्रवचन के बाद वक्ता पूछते हैं कोई प्रश्न है, क्योंकि जो वहां आए हैं या तो उनको प्रवचन से कोई प्रश्न होंगे या वो पूरी तरह से समझ गए। तीन प्रकार के लोग रहेंगे। एक तो प्रवचन ध्यान से सुना तो उसको प्रश्न हुआ, एक वो। दूसरा पूरा प्रवचन समझ गया है, वो जो प्रश्न नहीं पूछेगा क्योंकि वो समझ गया। और तीसरा मूर्ख है जिसको कुछ समझ में नहीं आया। ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। तो इसमें से जो दो प्रकार के लोग हैं जो सब समझ गए या किसी को प्रश्न है, वो वास्तविक गुरु के शरण में जाने के योग्य है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो मनुष्य है। हालांकि प्रवचन सुनने आए सभी अगर मूर्ख भी है तो भी वो लाभदायक है उनके लिए, क्योंकि भगवान की कथा कान में जाती है, धीरे धीरे उसका परिवर्तन होगा। लेकिन जिसको जिज्ञासा है और जो समझ गया वो प्रगतिशील मार्ग पर आगे है। इसीलिए हम लोगों को एक एक चीज की जिज्ञासा करके उसको संतुष्ट करना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पिताजी को पूछता है पिताजी वो क्या है, पिताजी ये क्या है, पिताजी ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों है। छोटा बच्चा पूछता है ना, तो धीरे धीरे उसको सब समझ में आएगा। वो उसको बिल्ली बोलते हैं, उसको कुत्ता बोलते हैं उसको गधा बोलते हैं, हाँ ये पानी है,
ये नहीं पीना चाहिए, वो खाना नहीं चाहिए, ये इसको छूना नहीं चाहिए। सब पिताजी प्रेम से सब उसको समझाते एक एक चीज, या माता गुरु है ना। इसी प्रकार यदि हम प्रश्न पूछेंगे, आध्यात्मिक प्रश्न गुरु के पास जाकर, तो गुरु बहुत प्रसन्न होंगे और हमें उत्तर देंगे, उसका प्रेम से उत्तर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई गुरु को चैलेंज करने के लिए, गुरु यानी वक्ता को चैलेंज करने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि भाई उसका ज्ञान देखो। ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलो भाई वो जो बोल रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको सिर्फ पूछने के लिए प्रश्न मत पूछो। ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, अर्थात ये आप जो बोल रहे हो मैं समझ में नहीं रहा हूं, आप कृपा करके मुझे फिर से समझाइए। सबकी बात छोड़ो, कृष्ण कहते हैं हाँ कि तुमको ये समझ में आया। और प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, वो बहुत सुंदर श्लोक है 18 अध्याय में कि हाँ ये श्लोक है, कच्ची देत श्रुतम पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को, जो हमारी वार्ता है, उसको एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? देखो स्वयं भगवान पूछते हैं, है ना, तुमने ठीक तरह सुना? और प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि यदि भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। हमने पहले ही बताया ना कि प्रारंभ में ही, अरे प्रत्येक प्रवचन के अंत में प्रवचनकर्ता पूछता है कि कोई प्रश्न है, ऐसे ही भगवान ने कहा कि कोई तुम समझ लिया, तुमने कोई प्रभुपाद यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने के तैयार है। देखिए गुरु कितने उत्सुक है सब ज्ञान शिष्य को देने के लिए, कुछ बाकी नहीं रखते गुरु, पूरा जो उनके पास है सब दे देते हैं, पूरा खजाना दे देते हैं। यदि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? जिज्ञासा, उत्सुकता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जितना शिष्य उत्सुकता से प्रश्न पूछेगा, उतना गुरु उत्सुकता से उसको सब ज्ञान प्रदान करेगा, बहुत प्रेम से प्रदान करेगा। और हमें फिर ऐसे लेवल पर है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मैं अच्युता। हे अच्युत, मुझे सब समझ में आ गया, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो ये गुरु शिष्य का बहुत गाढ़ संबंध है। सिर्फ ऐसा नहीं कि गुरु हमारे भौतिक प्रश्न का सब जवाब देंगे तो ये गुरु है, नहीं तो नहीं। गुरु हमारे ये भौतिक चीज जो समस्या आती है, वो उसके लिए गुरु के पास, मैंने एक आगे लेक्चर दिया था कि भौतिक समस्या के लिए गुरु के पास मत जाओ। क्या फायदा? अर्जुन ने पहले भौतिक समस्या ही बताई ना कि ये मैं कैसे इनके साथ युद्ध कर सकता हूं, तो भगवान ने डांट दिया ना। हाँ, फिर पूरा भगवत गीता सुनाया और फिर बोला अभी समझ में आया तुमको? तब अर्जुन बोला ठीक है, नष्ट हो गया मेरा, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो ये भक्त शिष्य को उत्सुकता होनी चाहिए, उत्सुकता, यस। और उत्सुकता कब होगी? जब वो गंभीरता से प्रयास करेगा, भगवान को प्रार्थना करेगा कि भगवान मुझे सब जानना है। ब्रह्मांडे भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसे गुरु नहीं मिल जाते हैं। हाँ, प्रभु मुझे शरणागति लेनी है, प्रभु मुझे गुरु के शरण में जाना है, नहीं, ऐसे नहीं मिलता है। भगवान देखते हैं, ओ ये अभी गंभीरता से भक्ति कर रहा है, चलो उसको मैं
भेजता हूँ, गुरु भेजता हूँ इसके लिए, तब हमको गुरु मिलते हैं। ऐसे नहीं मैं 2 साल से इस्कॉन में हूँ इसलिए मुझे दीक्षा मिलनी चाहिए, नहीं। भगवान नक्की करेंगे, फिर भगवान गुरु भेजेंगे। हाँ? इसलिए गुरु शिष्य का संबंध इटर्नल है, शाश्वत संबंध है। हम शाश्वत रूप से भगवान के शुद्ध भक्त गुरु के शाश्वत समय से सेवक है, और हमें यही पोजीशन बनाए रखनी है। तो ये उत्सुकता तभी आएगी जब हम गंभीरता से भक्तों का संग करके हम प्रश्न पूछेंगे उत्सुकता से। यस प्रभु मुझे ये समझाए ना, ये क्या है? भगवान ये जो छवि है वो भगवान है, कैसे ग्रहण करेंगे भोग? ये उत्सुकता होनी चाहिए। अरे ये कागज में सब लोग भोग लगाते हैं, बेकार है। नहीं, पूछिए। ये सब बुद्धिशाली व्यक्ति बैठे हैं। हाँ, ऐसे ही नहीं कि एक छवि को पूरा 5 साल से आरती कर रहे हैं। नहीं, पूछना चाहिए प्रभु ये क्यों ऐसे आरती कर रहे हो? हाँ, ये सब इसको बोलते उत्सुकता, जिज्ञासा। उसको मिलेगा, उसको जवाब मिलेगा। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, रोज आते हैं भागवतम के टाइम पे। उत्सुकता, चलो मैं सुनूं। आप सब लोग प्रस्तुत है यहाँ, हम सब प्रस्तुत है। उत्सुकता, यस सुनिए, सुनाइए, हमको सुनना है भगवान के बारे में। और यहाँ इतनी उत्सुकता है, उन्होंने ऑलमोस्ट सब प्रश्न पूछ लिए। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज सब प्रश्न पूछे, फिर भी बोलते हैं कि जो मैंने नहीं पूछा वो भी आप बताइए, कुछ रह गया तो भी बताए। मतलब पूर्ण ज्ञान चाहते थे। ये 7 दिन में जिनका मृत्यु होने वाले वो सब पूर्ण ज्ञान चाहते थे। बताओ बताओ बताओ, सब बताओ। मैंने प्रश्न पूछे वो भी, और जो मैंने नहीं पूछा, और आपको जो योग्य लगे सब बताओ। देखिए, और इस उत्सुकता से सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। यह लिखा है कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, तैयार रहते हैं गुरु। देखिए, गुरु का रिलेशन मतलब गुरु किसी को ज्यादा डांटेंगे, किसी को कुछ डांटेंगे ना, किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये गुरु और शिष्य का संबंध है, डांटना, आदान प्रदान करना। अभी मैंने सुना कि गुरु महाराज ने गोकुल चंद्र को डांट लिया जोर से, गोकुल चंद्र को, सेलम वाले। मतलब ये संबंध है, गुरु प्रेम करते हैं शिष्य को, इसलिए डांटते हैं। पिता कैसा है, लड़का बच्चे ने गलती किया, एक चांटा मार देगा पिता, है ना। ये इससे लाल चाणक्य पंडित का कहावत है ना, लालयेन बहुवा दोषा। लालन करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, एक किया छोड़ो छोड़ो, ये बहुत दोष से भरा हुआ है, वो बच्चा नहीं सीखेगा। इसीलिए गुरु और संबंध, शिष्य के ऐसा संबंध, पारदर्शक संबंध होना चाहिए कि गुरु डांटता है, ओके एक्सेप्ट करो, ठीक है मेरा गलती हो गया। गुरु हमारी गलती नहीं है फिर भी डांटते हैं तो भी एक्सेप्ट करो, यस यस गुरु महाराज मेरा गलती है। ये है उत्सुकता आशी, क्योंकि शिष्य को डर रहना चाहिए, अरे गुरु महाराज मेरे से नाराज हो गए। कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरी क्या गलती थी, गुरु ने मुझे डांटा, है ना। ओ मेरे से नाराज हो गया, अभी मेरी उत्सुकता को कौन संतुष्ट करेगा? गुरु मेरे से नाराज है तो मैं भक्ति में प्रगति कैसे करूंगा, किसको प्रश्न पूछूंगा मेरे जीवन के? हाँ, ये भावना होनी चाहिए, ये भावना। ये तो गुरु को डांटा, गुरु ने डांटा, गुरु ऐसे ही ये डांटते रहते हैं। हाँ, प्रेम से बोलना चाहिए ना मुझे, मैं प्रेम से काम कर देता। नहीं, गुरु प्रेम से नहीं डांटते हैं ना तो वो अच्छा है। ये हमारी प्रगति होगी। हमें ये बहुत ही क्या बोलते हैं, ये सूक्ष्म विषय है, हमें ये सीखना है। यही तो शिक्षा लेनी है ना। ये शिक्षा नहीं लेंगे तो क्या फायदा? देखिए, भगवान कृष्ण है, हम सबका लालन पालन पोषण करते हैं। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति, ये दोनों जगत का पालन पोषण करते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक जगत के। आप भगवान को गाली दो
नास्तिक हो, भगवान को निराकार बोलो, फिर भी भगवान पालन पोषण करते हैं। मतलब भगवान कितने, उनका हृदय कैसा है वो सोचिए। आज मुझे किसी ने गाली दे दी तो मैं उसको बोलूंगा भी नहीं, मेरे विकार आएगा ना, अरे यार ये मुझे बोलता है, ऐसा थोड़ा होगा हमको। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है, हमें ऐसे बनना है भगवान जैसे, ये गुण हम में आने चाहिए। और ये गुण की शिक्षा गुरु देते हैं डांट के, कि डांट खाना सीखो। हाँ, गुरु का जो सर पे हाथ रखते हैं, हाँ, आशीर्वाद, उससे भी महत्वपूर्ण है गुरु की डांट। शिक्षा है ना, शिक्षा देते हैं, हम गलती करते हैं, गुरु शिक्षा देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ये गुरु और शिष्य का संबंध है। कभी भी, अभी गोकुल चंद्र इतने बड़े भक्त है, अच्छे भक्त है, इतना प्रचार करते हैं, उनको डांट दिया तो गोकुल चंद्र ऐसे थोड़ी सोचा अभी ये महाराज मैं इतना प्रचार करता हूँ, इतना 1000 साल चलने वाला मंदिर बना रहा हूँ पत्थर का, महाराज मुझे डांटा नहीं। वो हृदय में ऐसा नहीं सोचते हैं, हो ये मेरा गलती है, कहीं पे भी मैंने भूल किया, हाँ क्षमा करना गुरु महाराज। ये संबंध होना चाहिए, तब गुरु कितने प्रसन्न होंगे। क्योंकि गुरु जब डांटते हैं तो वो याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हो, तो क्यों डांटा था मुझे मालूम नहीं। ऐसा होते हैं गुरु, इतने मतलब कोमल हृदय के होते हैं गुरु कि डांट के भूल जाते हैं। जैसे प्रभुपाद किसी को डांटते हैं शिष्य को, फिर 1 सेकंड में उनका शांत हो जाते हैं निर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु शिष्य का संबंध, ये हमें समझना चाहिए। ये तो अब गुरु को माफी मांगनी पड़ेगी मेरे से, हाँ मुझे डांटा क्यों, हाँ ऐसा नहीं, डांटने दो। यही तो हमारे कि इस भौतिक जगत में कौन है तुमको यहां से निकालने के लिए। गुरु डांटते हैं, क्यों मंगल आरती में नहीं आते हो, हाँ क्यों 16 माला ठीक तरह से नहीं करते हो, क्यों बात करते हो 16 माला करते हुए। गुरु डांटते, कौन है तुमको डांटने वाला। तुम होटल में जाएगा तो बोले खाओ खाओ खाओ, बढ़िया, देखो कितना बढ़िया आदमी है, तुम होटल में जाते हो। नहीं, गुरु डांटते हैं, क्यों बाहर का खाना खाते हो। अभी ये बात देखिए, ऐसा नहीं कि गुरु को बाहर के खाने नहीं मिलते इसलिए वो डांटता है। ये सब हमें समझना चाहिए कि मंगला आरती हम नहीं करते, हाँ वो तो बोलते रहते हैं, गुरु बोलते रहेंगे, हमें तो आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। उनको थोड़ी मालूम है मैं कितनी परेशानी में हूँ। अरे भाई तुम परेशानी में, सब परेशानी में। कब सुनना सीखो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो क्या होगा ऐसे प्रश्न पूछने से, उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसीलिए कभी भी अपने सीनियर भक्तों से, अपने शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, हाँ बहुत सावधानी से रहना चाहिए। टेम्पल प्रेसिडेंट से, सब सावधानी से रहना चाहिए। हमको लगे कि ये गलती है, ये इसकी गलती है, हमको ऐसा लगे, फिर भी हमें शांत रहना चाहिए। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सबके प्रति थोड़ा भी मन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये अच्छी शिक्षा है ना, हम सबके लिए है ये शिक्षा। तो ये गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। विशेष रूप से कब ज्ञान प्रदान करते हैं, जब कि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। हम सबको उत्सुक रहना है। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यकता, ये प्रभुपाद कहते हैं। यानी हमको प्रगति करनी है तो उत्सुकता, रोज भागवतम क्लास सुनो, हाँ रोज प्रवचन सुनो, रोज मंगला आरती करो, ये उत्सुकता बनाए रखना आवश्यकता है। और परीक्षित महाराज सोचिए, कितने उच्च लेवल पर है कि 7 दिन में मृत्यु है। अभी मेरा हाथ इतना लग गया तो हमको ये दर्द कर रहा है, ये है वो है, क्या होगा, हाथ अच्छा होगा कि नहीं। यहाँ तो परीक्षित महाराज को पूरा शरीर छोड़ने वाले थे, फिर भी ऐसे प्रश्न पूछ रहे, उत्सुकता से है। मतलब हमको जीवन के अंत तक शिष्य बने रहना है, जीवन के अंत तक। और शिष्य वही है, हाँ गुरु वही है जो अच्छा शिष्य है, अच्छा गुरु वही है जो अच्छा शिष्य है। अभी शिष्य ही हम अच्छे नहीं बने तो हम गुरु कैसे बन सकते, हम किसको शिक्षा देंगे।
जब गुरु ने कुछ कहा और हम सोचेंगे नहीं हमको ये नहीं करेंगे, तो तुम शिष्य अच्छे नहीं हो और तुम किसी को प्रचार भी अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। याद रखो, गुरु महाराज का प्रवचन एक है ना, अच्छे शिष्य तभी बनेंगे, अच्छा गुरु तभी बनेंगे जब हम अच्छे शिष्य बनना है। और गुरु हमेशा शिष्य है अपने गुरु का। वो गुरु कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं गुरु हूं, मैं अपने गुरु का शिष्य हूं और तुम सब मेरे शिष्य, मेरे गुरु की जवाबदारी है, मेरे गुरु ने मुझे दी हुई जवाबदारी है। ये शिष्य गुरु का भाव होता है। ऐसा नहीं मैं गुरु हूं, तुमको मैं जो बोलूं वही करना पड़ेगा, नहीं। ये गुरु और शिष्य, ये बहुत बहुत शुद्ध संबंध, दोनों बहुत शुद्ध होने चाहिए। तब ये जो आदान प्रदान होगा, जैसे भागवतम का पूरा ज्ञान शुकदेव गोस्वामी ने 7 दिन में बोल दिया, जाओ तुमको सब कुछ मैं देता हूं, सब कुछ, कोई बाकी नहीं रखूंगा। भगवान ने 45 मिनट्स में सब कुछ दे दिया अर्जुन को, जाओ तुम अभी ये तुम सुनोगे ना, अभी तुम कुछ बाकी नहीं है। और जो व्यक्ति ये सुनेगा वो बुद्धि से मेरी पूजा करते हैं। इसीलिए हम लोगों को भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सबके कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण सभी के गुरु है। इसलिए भगवत गीता हम जब पढ़ते हैं तो वाया माध्यम हमारे गुरु के, हम वास्तव में कृष्ण से सुन रहे हैं यथारूप, प्रभुपाद की कृपा से और हमारे गुरु की कृपा से हम इसको यथारूप समझेंगे। ये है गुरु, बिल्कुल पारदर्शक माध्यम। कृष्ण जो बोले वही हम तक आता है। कृष्ण का जैसा दर्शन है, तत्व ज्ञान और कृष्ण जैसे दिखते हैं वैसे ही गुरु के माध्यम से हमको दिखना चाहिए। ये है, जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं, लेकिन बीच में कुछ कांच आ जाए तो थोड़ा धुंधला हो जाएगा, लेकिन एकदम क्लियर कांच आएगा तो हाँ सब जैसे वैसे दिखेंगे। ऐसे ही गुरु होने चाहिए, पारदर्शक, और शिष्य को उत्सुक होना चाहिए। तो ये श्री गुरु के यहाँ इसमें लिखा है, मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, हम सब पूछ नहीं सकते हैं। मुझे भी कोई प्रश्न होता है तो मैं सीधे गुरु महाराज को नहीं पूछता हूँ, मैं हाँ ऐसी कोई बात है, ये व्यास पूजा की एक अलग बात है, लेकिन मैं भी गुरु महाराज के जो प्रिंसिपल लीडर है या जो भी मेरे सीनियर, उनको पूछ के गुरु महाराज से पूछता हूँ। तो हर एक बात गुरु को पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार के शिष्य के लाभ है तो उसे प्रकाश दे सकता है। यानी हमको गुरु के आदेश को कैसे न कैसे हम डायरेक्ट पूछे और वो गुरु आदेश दे, या कोई शिष्य के माध्यम से, कोई वरिष्ठ भक्त के माध्यम से आदेश दे, वो एक ही होता है। हमें दोनों आदेश को, गुरु के आदेश को समझ के, गुरु शिष्य परंपरा के आदेश को समझ के हमें आगे बढ़ना है, कृष्ण के आदेश को समझ के आगे बढ़ना है। गुरु का आदेश यानी कृष्ण का आदेश, क्योंकि गुरु क्या बोलता है, जो कृष्ण से आई हुई गुरु शिष्य प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो चीज आती है वही गुरु शिष्य को बोलते हैं। तो प्रश्न भी भगवान के द्वारा ही आया है, प्रश्न का उत्तर भी, या जो हमको सेवा मिलती है वो भगवान के द्वारा ही आई है ना। गुरु जो भी सेवा देता है, या जो भी कोई प्रतिनिधि, लीडर जो भी सेवा देता है वो कृष्ण ने भेजी हुई सेवा है। गुरु ऐसे, हाँ जब गुरु बोलेगा कि मेरी मतलब पर्सनल सेवा, भौतिक सेवा लाभ के लिए, हालांकि गुरु की भौतिक सेवा भी करना अच्छा है, वपु सेवा वो भी अच्छा है, लेकिन कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि करें तो एक देखना है। लेकिन गुरु जनरल इंद्रिय तृप्ति के लिए शिष्य ऐसे सेवा नहीं कर पाएगा, पर्सनल सेवा, ये हमें समझना है। इससे हम धीरे धीरे इस प्रकार के प्रश्न उत्तर से हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। यहाँ लिखा है ना, प्रामाणिक गुरु सब प्रकार के शिष्य के लाभ हेतु से प्रकाश दे सकते हैं। अभी हम गुरु को ही गाली देंगे, ये सब करेंगे तो कैसे प्रकाश देंगे गुरु। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।